नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर अपने बीच नहीं रही। 92 साल की उम्र में उन्होंने मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके जाने की खबर सुन करके पूरा देश शोकाकुल है, क्योंकि वो अपने स्वर के जरिए हर दिल में उतर गई थी। कहते हैं ना कि ऊंचाई पे या मुकाम पे जो भी पहुंचा हुआ है उसकी ज़िंदगी भी इतनी सीधी सादी नहीं होती। वैसा ही कुछ लता मंगेशकर के साथ भी हुआ था। यूँ तो वो जन्म से ही इसी काम के लिए आई थी, ऐसा लगता है। महज वो 6 महीने की थी तभी उनके पिता पोर्च में सारंगी बजा रहे थे और वो हाथ में मिट्टी लिए हुए थे। ऐसा लगा जैसे वो खा लेंगे। पिता ने झिड़का, इसी बीच उन्हें मौका मिला और एग्जैक्ट उसी तार को उन्होंने छेड़ दिया जिसे उनके पिता बजा रहे थे। उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर देखते रह गए थे, तभी उन्हें अंदाज़ा लग गया था। लेकिन उनके पिता का निधन जब वो 13 साल की थी तभी हो गया था। जो उनके पारिवारिक मित्र थे और इसी क्षेत्र में थे, उन्होंने मदद की थी और उनका 1942 में पहला गाना आया। लेकिन जान के आपको ताज्जुब होगा कि उस गाने के साथ क्या किया गया, जरा सुन लीजिए एक रिपोर्ट। मंगेशकर जब महज 13 साल की थी तभी उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर का हृदय रोग से निधन हो गया। उनके पिता के गुजर जाने के बाद मास्टर विनायक, नवयुग चित्रपट मूवी कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी ने उनका बहुत साथ दिया। मास्टर विनायक ने ही लता को बतौर सिंगर और एक्ट्रेस उनका करियर बनाने में मदद की थी। लता मंगेशकर ने 1942 में मराठी फिल्म किती हसाल के लिए अपना पहला गाना नाचू या गाडे खेलू सारी मड़ी हौस भारी गाया था, लेकिन गाने को फिल्म से हटा दिया गया था। गाने को सदाशिवराव नेवरेकर ने मराठी फिल्म किटी हस्सल के लिए कंपोज किया था। गाना डब तो हुआ, लेकिन लता की आवाज़ में फिल्म के फाइनल कट में उसे हटा दिया गया। वो गाना कभी रिलीज नहीं हुआ। जानते हैं क्यों? कारण बताया गया कि उनकी आवाज़ पतली है। बाद लता मंगेशकर ने कई गाने गाए, लेकिन 1948 में लता मंगेशकर को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म मजबूर से। इस फिल्म में उन्होंने दिल मेरा तोड़ा, मुझे कहीं का ना छोड़ा गाया। 1940 से 50 के दशक में लता मंगेशकर ने कई म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया और इस तरह संघर्ष करते हुए अपने गाने आजा रे परदेसी के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला। जैसा कि आपने सुना, वो गाना रिलीज नहीं हुआ और यहीं से संघर्ष का दौर शुरू होता है। साल 1942 था। 40 के दशक से शुरुआत होती है करियर की और 50 तक आते आते लगभग 10 साल का उनका ऐसा सफ़रनामा रहा जिसमें वो संघर्ष करती रहीं, रिजेक्ट भी होती रहीं, कई गाने चले भी, लेकिन अल्टीमेटली आकर के 1948 में दिल तोड़ा वाले गाने से उनको लोग जानने लगे और 1958 में आकर के उन्हें पुरस्कार मिला था। तो जो भी इतनी बड़ी शख्सियत होती हैं और जब गौर करेंगे उनकी ज़िंदगी पे, तब पता चलेगा कि इन्होंने भी संघर्ष किया था। जो बच्ची 6 माह की उम्र में वही तार छेड़ देती है सारंगी की जो पिता बजा रहे थे, और जब गाने की बात आती है तब उनके गाने को इसलिए रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि आवाज़ पतली है। लेकिन उसके बाद जब वो सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती गईं तो दौर चाहे जो आया, हर दौर में वो काबिज रहीं, वो अपना जगह बना करके रखीं और फिर जो है इस दुनिया को अलविदा कहा गई। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।